मैं बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में, अभी रोड बना रहा हूं, मैसूर से बेंगलोर 1 घंटे में। तो ये क्या हुआ है कि प्रॉब्लम्स है, और इसमें हमारी सरकार आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी मिली और निश्चित रूप से काफी बदल हुआ है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिड टर्म प्लानिंग और इमीडिएट प्लानिंग, महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन, युवाओं में स्किल्ड को विकास करके मैन पावर को स्किल्ड मैन पावर तैयार करके वर्ल्ड में सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर भारत के पास है, और ये जो मैन पावर ये पूरे दुनिया में जा सकती है और वहां कमाई करके भारत में पैसा ला सकती है। दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से हमारे देश की प्रगति होने वाली है। हम वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, उस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम 7% ग्रोथ पे आए, अभी हम 10वें नंबर पे थे, 5वें नंबर पे आए। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग 4थे नंबर पे थे, ये पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर हम थे। अब जापान को हमने पीछे डाला, हम तीसरे नंबर पर आए। अब मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम 2030 के पहले हिंदुस्तान वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग हब, नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। वर्ल्ड के सब बड़े ब्रांड आज हिंदुस्तान में एक आधे को छोड़कर है, और हमारा एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में जितनी गाड़ियां, ट्रक, बसेस वो हमारे देश से जाएगी। अब हम हाईवे बना रहे हैं, रेलवे के ट्रैक को इलेक्ट्रिक का करके वो कर रहे हैं। अब चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में 12% है, और भारत में 16% है। अब आप देखिए कि हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि हम सिंगल डिजिट में आए, 9% पे आए। और मेरा विश्वास है, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पहले एक ट्रक को 48 आवर लगता था, अभी इसी साल ये ट्रक 18 घंटे में जाएगा और कार 12 घंटे में जाएगी। अब मुझे बताइए कि वो महीने भर में जो 4 ट्रिपें या 5 ट्रिपें मार रहा था, वो 9 से 10 ट्रिपें मारेगा, तो उसकी कॉस्ट कम होगी। फिर वो डीजल यूज कर रहा था, तो हमने एलएनजी ट्रक अभी लाए हैं, तो 100 रुपए के डीजल के बजाय 40 रुपए का एलएनजी लगेगा। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहे हैं, तो 100 रुपए के डीजल के बजाय 10 रुपए की इलेक्ट्रिक लगेगी, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और जो ट्रक है वो डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल के बनेंगे, तो 10 टन के बजाय 40 टन, 50 टन माल जाएगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ की है। वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड हमारे देश में है, क्योंकि मैं इसका मंत्री हूं, मेरा संबंध इसके साथ है। मैं आपको बताता हूं कि इसको, ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जो 4.5 करोड़ युवकों को जॉब दे चुकी है। ये ऐसी इंडस्ट्री है कि जो देश में हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। अगर वो दुगनी हो गई तो 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट होंगे, और नए जॉब क्रिएट होंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी एक्सेलरेट होगी। तो ये जो हमने लगातार किया, अभी खेती में 20 लाख करोड़ हमने इसको किसानों को फाइनेंस करने के लिए पैसा रखा है। अब किसान के हाथ में पैसा जाएगा तो वो ट्रैक्टर खरीदी करेगा, ट्रैक्टर खरीदी नहीं करेगा तो इक्विपमेंट खरीदी करेगा। अब जो हमारे सीड और हमारी कलमें जो होती है, उसके लिए हमने 2200 करोड़ रखे हैं कि डिसीज फ्री और गुड क्वालिटी के हमारे फ्रूट्स कैसे तैयार हो। अब आप देखो, दिल्ली और मुंबई में कोई रिसेप्शन में जाओ, जो फल मिलते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। हमारे यहाँ नासिक में द्राक्ष होते हैं, अभी उन्होंने पूरे वर्ल्ड से उसके अलग अलग प्रकार की कलमें लाई। अब हमारा ऑरेंज होता है नागपुर में, अभी स्पेन से, दुनिया भर से ऑरेंज आकर नए ऑरेंज की क्वालिटी बन रही है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में रिफॉर्म हो रहा, इंडस्ट्री में रिफॉर्म हो रहा है, और इसका कारण टेक्नोलॉजी है। मैं अक्सर एक बात बार बार कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। ये ठीक हम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिसाइकलिंग की। अभी जैसे 15 साल के एक गाड़ी स्क्रैप करना है, तो भारत सरकार ने बजट में क्या किया है कि भारत सरकार की 9 लाख गाड़ियां तो स्क्रैप होंगी, पर इसके अलावा राज्य सरकार को हम मदद करेंगे, तुम्हारी गाड़ियां एम्बुलेंस स्क्रैप करो। तो मेरे हिसाब से 35 लाख गाड़ियां अगर स्क्रैप होगी तो 35 लाख गाड़ियां नई खरीदी की जाएगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, जीएसटी कितना बढ़ेगा, और देश में जो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर जो इंपोर्ट हो रहा है, वो अगर हमारे यहाँ से रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से मिलेगा
तो उससे हमारे कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी, तो वर्ल्ड मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे।